सभी साथियों को जय भीम। मैं रविंद्र कुमार। साथियों, आज बहन मायावती जी का 69वां जन्मदिन और इस जन्मदिन को पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूरे देश में बहन मायावती जी के जन्मदिन की खुशियां, हर्ष उल्लास और जो बहन जी के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ खड़ी हैं शशिबाला जी, हम इनसे बात करते हैं। शशिबाला जी, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। अ, और आप सभी को आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की सभी बहुजन समाज के साथियों को बहुत बहुत बधाई। बहन जी की उम्र दीर्घायु हो, लाखों साल बहन जी जिए और बहन जियों का जो हम पे जो आशीर्वाद है हमेशा बना रहे। हमारी बहन मायावती जी हमारी महिलाओं की शान है और आज हमारी जो पहचान है, जो महिलाएं बोलती हैं, तो बहन जी को अपना आदर्श मानते हुए और बहन जी को अपना सब कुछ मानते हुए आज हम बहन जी से बहुत ज्यादा प्रेरणा लेते हुए और बहन जी की तरह बोलने की कोशिश करते हैं। ये जो बहन मायावती जी हैं, उन्होंने एक राजनीति ऐसी शुरुआत की जिसको शुरू करने के बाद हमारे देश की बेटियां जी, वो पूरी तरीके से शिक्षित हुई। बहन जी से प्रेरित होके, बहन जी हमारी नेता हैं और बहन जी से प्रेरित होकर आज हम महिलाएं समाज में बोलती हैं, समाज में काम करती हैं, मिशन का काम करती हैं। बहन जी से पहले मैंने तो नहीं देखा कि लेडीजें बोली होंगी, लड़कियां बोली होंगी या इस क्षेत्र में आई होंगी। बहन जी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री बनी है तो महिलाओं में एक ऊर्जा आई है, एक काम करने का जज्बा आया है। और जितने भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष रहे हैं, बहन जी के शासन के बाद ही हम उन्हें जान पाए हैं, क्योंकि बहुत से लोग आए, बहुत से गए, किसने किसके लिए काम किया, किसने किसके लिए काम नहीं करा, कोई नहीं जानता। लेकिन बाबा साहब को दोबारा से पुनः जीवित करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी का बहुत बड़ा हाथ है। जन जन तक महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाना, उनकी तस्वीरें, उनकी जो काम थे उन तक हम लोगों तक पहुंचाने का या बहुजन समाज में पहुंचाने का जो मेन काम रहा वो साहब मान्यवर काशीराम जी का रहा। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब के बाद दूसरी ऐसी क्रांति हुई जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है और शासक बनाया है। सपना ही नहीं दिखा, शासक बनाया भी है। तो बहन जी का जो कारवा है, ये कारवा रुकना नहीं चाहिए। सभी पदाधिकारियों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी कि आप बहन जी के सिपाही हैं, हम भी बहन जी के सिपाही हैं, लेकिन हमारा काम कहाँ रुका हुआ है, क्यों हम सत्ता से दूर हैं और किस तरह से हमें सत्ता फिर से प्राप्त होगी, किस तरह से हम बहन जी को, इस देश का मुख्यमंत्री पहले बहन जी बनी, हम इस देश का प्रधानमंत्री अगर बहन जी को बनाने का संकल्प लेते हैं और उस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो सच्ची जो है बहन जी के जन्मदिन की एक गिफ्ट, एक उपहार वही होगा। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो मैं सभी दिल्ली वासियों से कहना चाहूंगी कि अपना एक भी वोट खराब ना करें। एक भी वोट अगर हमारा खराब हो गया तो हमारे बाबा साहब की सारी मेहनत का जो है हम मतलब एक तरीके से जो बाबा साहब हमें दे के गए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहन जी को जन्मदिन की का हम उपहार दें तो ऐसा दें कि दिल्ली में कम से कम अगर हम सत्ता में भी नहीं आए तो किंग मेकर की भूमिका में तो हम आए। तो सभी लोगों से, दिल्ली के जितने भी हमारे साथी हैं, बीएसपी के मिशनरी सिपाही हैं, सभी से अनुरोध है कि आप एक भी पल, एक भी क्षण अपना गंवाएं ना। आप दिन रात मेहनत करें और बहन जी को ये गिफ्ट दें। और जहां भी हम लोगों की जरूरत पड़े, जैसे भी जरूरत पड़े, अगर हमें आना पड़ेगा, हम रात दिन एक करेंगे, हम प्रचार प्रसार में जाएंगे और बहन जी को हम ये गिफ्ट देना चाहेंगे कि दिल्ली बहन जी की इस बार हो। साथियों, इस जन्मदिन पर, बहन जी के 69वें जन्मदिन पर जो समाज की ये सोच क्या रंग लाएगी, ये तो इलेक्शन ही के बाद ही पता लगेगा। और हम भी यही आपसे चाहते हैं कि पूरी तरीके से अपने समाज को एकजुट करें, एक एक वोट को एक करें और 2025 है, दिल्ली का जो है एक मुखौटा बने, बहन जी की सरकार वहां बनाई जाए, तो इससे बहुजनों का हित होगा, बहुजनों के लिए कारगर होगा।
इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।